हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे एक आदर्श संविधान, एक श्रेष्ठ संविधान, एक अच्छे संविधान की विशेषताओं के बारे में, गुणों के बारे में, लक्षणों के बारे में। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में हमेशा एक श्रेष्ठ संविधान के बारे में, एक आदर्श संविधान के बारे में, एक अच्छे संविधान के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके लक्षण के बारे में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 4 characteristics of the ideal constitutions। आदर्श संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न भाग अ में भी पूछा जा सकता है, भाग ब में भी पूछा जा सकता है और भाग स में भी पूछा जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात का हमें ध्यान रखना है और परीक्षा के लिए इस प्रश्न के उत्तर को हमें अच्छे से याद करना है। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। आदर्श संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर श्रेष्ठ संविधान के लक्षण लिखिए या फिर अच्छे संविधान के गुणों के बारे में लिखिए, अच्छे संविधान के गुण लिखिए। आदर्श संविधान की विशेषता भी, आदर्श संविधान के लक्षण भी, आदर्श संविधान के गुण भी पूछे जा सकते हैं। आदर्श संविधान की विशेषताओं से संबंधित परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। आइए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। आदर्श संविधान की विशेषताएं। आदर्श संविधान की विशेषताओं का पूर्ण निश्चितता पूर्वक वर्णन तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से कार्य करने के लिए, संवैधानिक प्रगति के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के संविधानों की आवश्यकता होती है। जैसे इंग्लैंड में विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है और लचीला संविधान है, अच्छे से कार्य कर रहा है। तो दूसरी ओर अमेरिका का संविधान निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है और कठोर संविधान है। वो भी ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। सामान्य रूप से विविध संविधानों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर एक श्रेष्ठ संविधान, एक आदर्श संविधान, एक अच्छे संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित लक्षण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। संक्षिप्त संविधान, फर्स्ट विशेषता। सेकेंड, व्यापकता। थर्ड विशेषता, मौलिक अधिकार। फोर्थ विशेषता, स्पष्ट एवं निश्चितता। फिफ्थ विशेषता, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका।
सिक्स्थ विशेषता परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशीलता। सेवंथ विशेषता कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण। आइए अब एक एक विशेषता को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, हर विशेषता के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। फर्स्ट विशेषता संक्षिप्त संविधान, सूक्ष्म संविधान। आदर्श संविधान जितना सूक्ष्म हो उतना अच्छा है, जितना सूक्ष्म हो उतना ही अच्छा है आदर्श संविधान। व्यापक संविधान में बार बार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था से संबंधित मूल बातों का ही वर्णन किया जाना चाहिए। अमेरिकी संविधान संक्षिप्त संविधान का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधानों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत संविधान है, व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। संक्षिप्त संविधान आदर्श संविधान का एक जरूरी लक्षण है, लेकिन संविधान इतना संक्षिप्त, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वह अस्पष्ट हो जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सेकंड विशेषता है व्यापकता। आदर्श संविधान की दूसरी विशेषता क्या है? व्यापकता। व्यापकता आदर्श संविधान में शासन के आधारभूत सिद्धांतों तथा नियमों का यथासंभव व्यापकता के साथ विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए। आप आगे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से संबंधित वीडियो चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आदर्श संविधान की थर्ड विशेषता मौलिक अधिकार। आदर्श संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए जिससे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आदर्श संविधान की फोर्थ विशेषता स्पष्टता एवं निश्चितता। स्पष्टता एवं निश्चितता आदर्श संविधान का एक अत्यंत जरूरी लक्षण है। संविधान द्वारा शासन के विविध अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है। अगर संविधान में स्पष्टता नहीं होगी तो इन विविध पक्षों में हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहेंगे।
और संविधान ही संघर्ष का कारण बन जाएगा। अतः आदर्श संविधान की भाषा जितना संभव हो सके अधिक से अधिक स्पष्ट, सरल एवं निश्चित होनी चाहिए, ताकि आम जनता संविधान को सरलता से समझकर उसके अनुसार आचरण कर सके। आदर्श संविधान की 5th विशेषता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। वर्तमान समय में देश का शासन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। शासन के इन विभिन्न विभागों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालयों का होना अति आवश्यक हो जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालयों का होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय शासन के प्रत्येक विभाग को अपनी सीमा में रखते हुए देश के नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। 6 विशेषता है परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशीलता। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में परिवर्तन आदर्श संविधान का एक आवश्यक लक्षण है। मनुष्य एक सामाजिक एवं विकासशील प्राणी है और समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होने के साथ साथ देश के संविधान में भी बदलाव, परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक आदर्श संविधान में स्थायित्व एवं परिवर्तनशीलता के बीच उचित तालमेल स्थापित किया जाना जरूरी है। आदर्श संविधान की 7th विशेषता कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण। आदर्श संविधान न तो अधिक कठोर होना चाहिए और न ही अधिक लचीला होना चाहिए। आज की क्लास में हमने आदर्श संविधान की विशेषताओं के बारे में, अच्छे संविधान के गुणों के बारे में, श्रेष्ठ संविधान के लक्षणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, बातचीत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।